नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सन 2006 से हर साल पुरुषों और महिलाओं के बीच की समानता के आधार पे निकाला जाता है और ये बहुत सारे रिसर्च के डेटा पे आधारित होता है। और हाल में ही विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 156 देशों के आंकड़ों के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। और इसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है ये कह सकते हैं। जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच का जो स्विट्जरलैंड का मुख्यालय है वहाँ से ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है और ये रिपोर्ट बहुत अच्छे रिसर्च एनालिसिस के बाद जारी की जाती है। वर्ष 2006 में यह पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई थी और ये रिपोर्ट मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रख के निकाली जाती है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को देख के, उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को देखते हुए, उनको शिक्षा का कितना अवसर मिल रहा है ये देखते हुए और आर्थिक भागीदारी और अवसर कितना मिलता है उनको आर्थिक भागीदारी में, इसको देखते हुए तो ये रिपोर्ट जो निकाली जाती है इसके जो मानदंड हैं वो बहुत बेहतरीन है। और इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैये के हिसाब से निकाली जा रखी है, या जैसा कि अक्सर भारत में कहा जाता है, जब से राष्ट्रवादी सरकार भारत में आई है तब से हर रिपोर्ट के लिए यही कहा जाता है। उससे पहले यही लोग उन्हीं रिपोर्टों को दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित करते थे, लेकिन अभी स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है। अब ये लोग कहते हैं कि ये लोग हमसे बदला लेने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। इस रिपोर्ट में जो पहला नंबर है वो आइसलैंड का है। सबसे बेहतरीन स्थिति आइसलैंड की है, जहां पुरुष और महिलाओं की समानता को अच्छा आंका गया है, मतलब वहां पे स्थिति बहुत अच्छी है। और सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को दबाने का, दमन करने का हमेशा से काम हुआ है, चाहे तालिबान रहा हो सरकार में या फिर जो अभी सरकारें चल रही है, ये लोग भी कुछ खास नहीं कर पाए। और सबसे शोचनीय बात यह है कि हमारे डेमोक्रेटिक देश में, भारतवर्ष में, इसकी रैंक 140 है। 156 देशों में से 140वां स्थान बहुत खराब स्थान है। और हमसे नीचे दक्षिण एशिया में एक पाकिस्तान है जिसका 153वां नंबर है। और बांग्लादेश का स्थान भारत से बहुत अच्छा है, बांग्लादेश का स्थान 65वां है। मतलब बांग्लादेश में देखा जाए तो समानता बहुत अच्छी है। दयनीय है इस मामले में, इस रिपोर्ट में भारत की हालत को इतना खराब क्यों दिखाया गया है। भारत में लगभग 65 करोड़ महिलाएं हैं, 65 करोड़ या इसके आसपास। और भारत में महिलाओं की जो आय है वो पुरुषों की अपेक्षा 1/5 होती है। मतलब अगर पुरुष 100 रुपये कमा रहा है तो महिलाओं की कमाई सिर्फ 20 रुपये के लगभग है। भारत की लगभग 1/3, मतलब जो महिलाएं हैं उनकी 1/3 महिलाएं निरक्षर हैं, महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। और जबकि पुरुषों में ये 17% है। महिलाओं के मामले में ये लगभग 35% है और पुरुषों के मामले में ये 17% है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि न तो एजुकेशन में और ना ही जो आपकी आय है उसके मामले में समानता मिल रही है। और एक और चीज़ है, जो ये रिपोर्ट है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की हालत में ज़्यादा दिक्कत है, इसमें सभी जगह दिक्कत है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया में सारी डेमोक्रेसी हैं वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी है, जो उसमें जो पार्लियामेंट है उसमें लगभग 25% के लगभग महिलाएं पहुंची हैं। और जो मिनिस्ट्री हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी हैं या फिर जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ भी, तो 23% के आसपास महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है इसमें भी। तो यहाँ पे भी, जबकि जनसंख्या महिलाओं की आधी है,
महिलाएं जितनी हैं, पुरुष भी जितने पुरुष हैं, महिलाएं भी लगभग उसी के आसपास है। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए अवसरों की कमी पूरी दुनिया में देखने वाली बात है। इस मामले में सबसे अच्छी हालत यूरोप की है, पश्चिमी यूरोप की, और सबसे खराब हालत मध्य और उत्तरी अफ्रीका की है। और दक्षिण एशिया की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत का स्थान बहुत नीचे है, तो दक्षिण एशिया की हालत अपने आप ही अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, जो इस रिपोर्ट में जिन देशों का हालत बहुत अच्छे हैं, वो पश्चिमी और नॉर्थन यूरोप के देश हैं, स्कैंडिनेवियन देश हैं, जो स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इस टाइप के देश हैं, जो इनके हालत बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। बाकी दुनिया के कंपैरिजन में वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारे देश में है, तो हमारे देश के मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या गिनी चुनी होती है, 4-5। और जो हमारे देश में सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, उनमें भी 4-5 या 6 महिलाएं ही होती हैं। जैसे उत्तराखंड में 70 विधानसभा हैं, लेकिन 6 या 7 महिलाएं विधायक हैं। तो इससे साफ साफ देखा जा सकता है कि महिलाओं के लिए अवसरों की कमी है। अब जैसे किसी घर में बेटी और बेटा होता है, तो बेटी को कम बढ़ावा दिया जाता है। ये एक पुरुष प्रधान समाज की एक बड़ी गलती है। और इसी वजह से ये जो जेंडर गैप, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि जेंडर में गैप का जो समस्या है, और ये समस्या कम होनी चाहिए। और ये कहीं कहीं कम भी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ रूढ़िवादी समाज है, वहाँ बढ़ती भी जा रही है। और इस सब के लिए सारी सरकारें प्रयासरत भी हैं, लेकिन अपेक्षाकृत जितना होना चाहिए उतना काम हो नहीं पाता है। जैसे कि भारत में इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बड़ी बड़ी नेताएं हुई हैं, जिन्होंने शीर्ष पर रह के काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन फिर भी अभी हम, जो हमारा लक्ष्य है 50% की भागीदारी का, उससे बहुत दूर हैं।